सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बार बहुत लोगों को परमात्मा की कथा सुनने समझने का अवसर नहीं मिलता, और सुनते समझते भी हैं तो चित्त की मलिनता के कारण भगवत प्राप्ति भगवत अनुभूति नहीं होती। इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि जब मन निर्मल हो जाता है, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। परमात्मा उन लोगों के पीछे चलने लगता है जिनका मन निर्मल हो जाता है। और स्वामी राम एक बार जब घर छोड़कर चले तो पत्नी कहने लगी मैं भी चलूंगी। उनका चलो पर मेरे नियमों का पालन करना होगा। ये नहीं कहा कि तुम नहीं चल सकती हो, पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे नियम के अनुसार चल सकती हो, चलो। उनका मैं चलूंगी। उनका पहले तो बच्चे छोड़कर चलना होगा, पहली शर्त। बच्चे छोड़कर चली, आगे चलकर कहती है हाँ जो कुछ पैसा लेकर चले हो ये भी छोड़ दो, आपको बिना पैसे के चलना होगा। फिर आगे चली, यहाँ तक हिम्मत जुटाई। अंत में ये कहा कि अब ये कहो कि मेरे लिए तुम मर गए हो, तुम्हारे लिए मैं मर गई हूं। अब ये नहीं कह पाई, उनका फिर लौट जाओ, लौटा दिया। मनुष्य के अंदर यदि वैराग्य की कमी हो तो आगे नहीं चल पाता। राग जो है बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बोझ लेकर आदमी चले तो रास्ते में थक जाता है। संसार की आसक्ति बोझ है, वो हमारे को हल्का नहीं होने देती, सहज नहीं भगवान के रास्ते में जाने देती। इसलिए भगवान ने कहा कि आप संसार से आसक्ति छोड़ दो, वह आसक्ति मेरे से कर लो। मई आसक्त मनाह पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। आसक्ति का स्वभाव है तो इधर न करो, इधर कर लो। अभी मैंने कहीं कहा कि हिंदी के समय पर श्लोक ये दोहे बनाए हैं, हिंदी पढ़ने वाले के हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा में 36 अलग अलग लिखते हैं। हिंदी का जो 36 है ऐसे बनता है, 6 और 3 की पीठ मिलती है। तो गोस्वामी जी ने कहा जगते रहु 36 हो है, तू जगत के लिए 36 हो जा। जगत का मुंह संसार की तरफ, तेरा मुंह भगवान की तरफ हो जाए, और राम के चरणों में 63 बन जाए। हिंदी का 63, राम चरण 6-3, राम का मुंह तेरी तरफ, तेरा मुंह राम की तरफ, सम्मुख हो जा। सम्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप हों एक क्षण में कट जाते हैं, तेरा मुंह भगवान की तरफ हो जाए, पीठ जगत की तरफ। अभी हमारा 66 है, हम 66। 66 का मतलब जगत का मुंह भी हमारी तरफ नहीं है। जगत हमारी तरफ कभी देखते नहीं। दीवाल ने तुम्हें देखा कभी? रुपए ने तुम्हें देखा कभी? जमीन ने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया? ये इसका एक तरफा।
संसार जा रहा है, तुम संसार के पीछे भाग रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, छाया को तुम पकड़ने जा रहे हो, जितने ही आगे चलोगे छाया उतने ही आगे आपकी चलती जाती, वो तुमसे कोई लेना देना नहीं। और तुम पीठ करके चल पड़ो, छाया तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती, वो पीछे रहेगी। पर अभी हम छाया के पीछे चल रहे हैं, छाया हमारे पीछे नहीं चल रही, तो हम संसार के पीछे चल रहे हैं। एक आरती पूजा प्रार्थना में बोलते भी हैं ना, संत जन बोलते हैं, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये जीव संसार के हाथों में है, भगवान के हाथों में नहीं। भगवान के हाथों में सारी दुनिया है, पर हम भगवान के हाथ में नहीं, संसार के हाथ में। जैसे एक बेटा या नाती अपने पिता की, बाबा की गोद में बैठा है, पर ध्यान उसका खिलौनों में, तो छाछठ है। लड़के का ध्यान खिलौनों में, पिता तुम्हारी तरफ देख रहा है, बाबा तुम्हें देख रहा है, तुम खिलौने देख रहे। परमात्मा तुम्हारे साथ है, पर तुम परमात्मा के साथ नहीं हो। हम संसार के साथ हैं, हमें ये चाहिए ये चाहिए। परमात्मा ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, हम ही ने परमात्मा को छोड़ा है। आश्चर्य होगा, तुम परमात्मा को सोचते हो मिल जाए, वो तो हमारे साथ रहता है, पर हमारा ध्यान चीजों में रहता है। इसलिए एक बार ध्यान परमात्मा की ओर हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया सन्मुख होए, सम्मुख। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, और ऐसे भी नहीं। ये छाछठ है, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। भगवान इधर, ये हथेली इधर है और ये हथेली उधर है। भगवान हमारी तरफ, हम संसार की तरफ। ये है छाछठ और ये है 36। ऐसे इसका इधर मुंह, इसका इधर मुंह, 36 हो गए। और 63, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, 63 हो गए। तो भगवान का मुख हमारी तरफ और हम भगवान की तरफ। ध्यान क्या है? अपने मुख को, अपने ध्यान को भगवान की तरफ करना, शरीर नहीं करना। शरीर तो जैसा है, इसका मुंह तो है ही संसार की तरफ। शरीर का प्रकृति के साथ चलेगा। इसको चाहो भी कि जवाना ही बना रहे, तुम्हारी सुनेगा ना ये। देखो, शरीर से प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट कि तू ऐसा ही रहे, तू मेरे साथ रहे, चला जाएगा। तुम कितना आसक्त हो जाओ, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे। तुम आसक्त उससे हो जो तुम्हें छोड़ देगा, और तुम उसके भक्त नहीं हो जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। अभी बैठे थे, श्लोक तो वो नीति का जब हम विद्यार्थी थे तब पढ़ते थे, पर आज उस श्लोक का एक शब्द बदलकर भक्ति श्रद्धा के साथ जोड़ते हैं। सुना था, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघुई पुरा वृद्धिमती च पश्चात छाये वो मैत्री खल सज्जनाना। आरंभ गुरुवी, शुरू में बहुत बड़ी छाया होती है। सुबह सुबह आपने देखा होगा, सुबह सुबह उठो, सूर्य के निकलते आपकी छाया इतनी लंबी होती है और दोपहर तक घटती जाती है, और दोपहर के समय छोटी होती है, शाम तक बढ़ती बढ़ती जाती है। तो दुष्टों की भक्ति और दुष्टों की मित्रता और दुष्टों की श्रद्धा पहले तो बहुत होती है, बहुत बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती। पर
सज्जनों की श्रद्धा, सच्चे लोगों की श्रद्धा, मित्रता, भक्ति शुरू में कम थी, दिनों दिन बढ़ती जाती है। छाए वो मैत्री, छाए वो भक्ति, छाए वो श्रद्धा, छाया की तरह श्रद्धा दुष्टों की और सज्जनों की होती है। सज्जनों की बढ़ती जाती है मित्रता। कई बार पहले मित्रता, बहुत बार में बस दुश्मनी हो गई, एक दूसरे को मारने की सोचने लगते। ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति भाव भादो नदी। भक्ति भाव ये भादों की नदी बहुत पहले बढ़ती हैं, बहुत बढ़ती हैं। यहाँ भी बढ़ती होगी ना, हाँ भादों में। और गर्मियों में मई जून के महीने में और कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति भी कभी बहुत बढ़ जाती है, लगता है हाय उफान आ गया, और बाद में सब सूखे पड़े। पर कई लोगों की धीरे धीरे बढ़ती है, फिर बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। तो आप अपने श्रद्धा को, भक्ति को, ध्यान सुमिरन को बढ़ाओ। थोड़े से शुरू करो, अल्प से शुरू करो, विभू तक, पूर्णता तक जाओ। करते 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 परमात्मा में ही लीन हो जाओ, ये है। और शरीर देखो, ये शरीर संसार का है, ये चाहेगा ही। आप थोड़ा ये भी गहराई समझो, शरीर तो रोटी ही मांगेगा। साधु का शरीर रोटी नहीं ना खाता। बोलो, मैं झूठ बोलूं तब भी तुम सच बोलना, क्योंकि मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। वकील जो होता है कुछ ऐसी बातें करता है कि बयान देने वाला ही भूल जाए, गड़बड़ा जाए। हाँ, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूं कि तुम कुछ सोच के बोलो, नहीं हाँ में हाँ ना मिलाओ। तो मैंने कहा, मान लो मैं भगत हूं, भगवान में लीन हूं, भगवान की भक्ति में लीन हूं, तो मेरा शरीर रोटी नहीं मांगेगा। इसका मतलब संसार का हिस्सा संसार में ही जाएगा। जब दिया जलाते हो तो ज्योति ऊपर को जाती है कि नीचे को? अच्छा उल्टा करके देखना किधर जाएगी, ऊपर को जाएगी। और बर्तन को ऊपर को फेंक के देखो कहाँ आएगा। अब देखो, दो चीजें एक दिए में हैं। एक मिट्टी का पार्थिव हिस्सा है जो जमीन नहीं छोड़ना चाहता, और ज्योति वो है जो यहां रहना नहीं चाहती। जीव को परमात्मा चाहिए, शरीर को कपड़ा रोटी मकान चाहिए। आप चाहो ये रोटी ना मांगे, इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि भूख कुतिया है। हाँ, जैसे बड़े लोग घर में कुत्ता रखते हैं, ये कुतिया है भूख। तो क्या करो, इसको 2 टुकड़ा डाल दो, ये खा लेगी, फिर ये भौंकेगी नहीं। तुम भजन करो, तुम भजन करो, पर रोटी डाल दो इसको थोड़ी। ये नहीं तो भजन अजन छोड़ा के इतना भौंकेगी कि भजन में मन ही ना लगेगा। अब आप चाहो कि हम संसार छोड़ दें, कपड़ा न पहने। एक महात्मा हमने देखा, सचमुच देखा, वो दिन भर तो कपड़े नहीं रखते थे, उघारे रहते थे। तो कुछ लोग कहें बड़ा नाटक करता है, ढोंग करता है। और रात को कपड़ा पहनते थे और मच्छरदानी लगाते थे। लोगों ने कहा ये क्या करते हो ढोंग, ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे दिन में इसलिए उघार रहता हूं कि ठंडी लगे, तब मेरा मन और कहीं ना जाए, शरीर में लगे, ठंडी में ही लगा रहे, मच्छर में ही लगा रहे, और कहीं काम, तो मेरा मन यहाँ लगा रहे, इधर उधर न जाए, इसलिए कपड़ा नहीं पहनता। कहें रात को क्यों पहनते हो? कहें रात को इसलिए कपड़े रखता हूँ, कम्बल रखता हूँ कि रात को भजन के समय मेरा मन शरीर में ना आए, मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ भगवान में वहाँ चला जाए। यदि मच्छर काटेगा तो ध्यान भगवान से शरीर में आएगा। तो दुनिया में न भटके इसलिए थोड़ा भूखे रहो, दुनिया में न भटके इसलिए कपड़े कम रखो, और जब भजन में बैठो ना तो
बढ़िया कपड़ा लेकर मच्छरदानी लगा के बैठो कि जितना तुम डूबना चाहो भगवान में डूब जाओ, मक्खी मच्छर भी तुम्हारे ध्यान को शरीर में न लाए। रात को सोने के पहले यदि मच्छर काटने लगे तो नींद में जा सकते हो, और ठंडी खूब लगे सोने में को लेटो, रात भर नींद ना आएगी। तो जब नींद में नहीं जा सकते, ठंडी में नींद में नहीं जा सकते मच्छरों के कारण, तो भगवान में कैसे चले जाओगे? इसलिए भूखा आदमी भगवान में नहीं जा सकता। इसलिए बेवकूफ़ी मत करो, इतना कमाई जरूर करो कि तुम भूख से पीड़ित होकर भजन न कर सको, कपड़े के अभाव में भजन न कर सको, घर की व्यवस्था की कमी में भजन न कर सको। अच्छा नहीं है, इतनी व्यवस्था करो कि इसका गुजारा हो जाए, पर तुम बड़े होने की कोशिश मत करना, भगवान पाने की करना। बड़े होने वाले पागल कितने मर गए, कोई हो हुआ तो पाया नहीं, सब ऐसे ही मरे। इसलिए ये कथा वाले भागवत वाले सुनाते हैं, मुझे श्लोक तो याद नहीं, कि तुम आदमी होगे तो राजा बनने की इच्छा होगी, और राजा होगे तो महाराजा बनने की होगी, और चक्रवर्ती हो जाओगे तो इंद्र बनने की इच्छा होगी, इंद्र हो जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु बनने की होगी। पर इच्छा और आगे बढ़ती जाएगी, और इसी इच्छा की पूर्ति करने में लगे लगे मर जाओगे, पूर्ति कर ना पाओगे। इसलिए जरूरत की पूर्ति कर लो और भगवान को प्रेम करो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। हाँ निकाल लो, ना निकले तो भी निकाल लो। चोरी वाले चोरी का समय निकाल लेते हैं, नशेड़ी नशे का टाइम निकाल लेते हैं, मिलने वाले दोस्ती वाले माँ बाप से आंख बचा के मिल लेते हैं। तब तुम समय निकाल के भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, भगवान से प्रेम करो। और अब प्रेम का मतलब बैठ जाने नहीं होता, पर शुरू में नहीं तो बैठो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगेगा। इसीलिए जैसे लोग कहते हैं ना कि वैसे तो हृदय किसी के चरणों में गिरना चाहिए, हृदय झुकना चाहिए, लेकिन एक शेर में है कि यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो। शुरुआत तो करो, दिल नहीं झुकता तब भी ऐसे कर लो, दिखावा ही करो, धीरे धीरे शायद आगे बढ़ जाओ। तो दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो, अर्थात अभी तुम्हारा दिल नहीं लगता भजन में, हृदय नहीं जुड़ता भजन में, तो आंख बंद करके बैठना ही शुरू कर दो, धीरे धीरे लगने लग जाएगा। तो ये भजन में मन धीरे धीरे लगता है। और भी पहले हमने संतों से ही कथा सुनी है कि मन लागत 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 है, एकदम नहीं, मन लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। ये बहुत दिनन का सोया मनुआ जागत 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 है। धीरे धीरे चल पड़ो, चरई वैती चलोगे, आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए जैसे लोग धन में लगे हैं, तुम भजन में लग जाओ, थोड़ी देर कर लो। भजन दो तरह का होता है, थोड़ी देर अच्छे मन से कर लेना फिर छोड़ देना, फिर थोड़ी देर अच्छे मन से कर लेना फिर छोड़ देना, दिखावा नहीं करना। और क्या बाधा है जो नहीं लगता? अब ये देखो, भूख के कारण नहीं लगता कि वासना के कारण नहीं लगता, ये ढूंढो। भूख के कारण नहीं लगता तो थोड़ा खा लो, ठंडी के कारण नहीं लगता तो ओढ़ के बैठ जाओ, कोई बहुत ज़रूरी काम है निपटा के। कई बार मैं कहा करता हूँ कि साइकिल दूर छोड़ आए, ताला नहीं लगाया, बैठ गए यहाँ,
अब हम कहीं आंख बंद करके बैठो, तुम्हारा बार बार करेगा, कोई साइकिल ना ले जाए। तो पहले संभाल के रख दो जिससे मन तुम्हारा साइकिल में। हाँ, हमारे यहाँ संत महात्मा तो ये तक कहते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसे बोलते जाते हैं। और वो जब प्रार्थना करते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, तो मुड़ मुड़ के देखते हैं जूता कोई ना उठा ले जाए। अब देखो कहाँ एक तरफ भक्ति और कहाँ 100-200 के 400 के जूता। अब उतनी चीज अटका तो क्या है, व्यवस्था कर लो। देखो छोटी चीज की व्यवस्था करोगे तो चिंता कम होगी। चिंता भी बेकार नहीं होती, कई बार तुम गलती करते हो इसलिए चिंता होती। तो जिसकी व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था करके भजन में बैठ जाओ। कभी एकांत में हो, कुटिया है, अंदर से कोड़ी बंद करके करो भजन। तो इसी तरह से ये भी इस घर के दरवाजे ही हैं ये इनसे मन बाहर जाएगा। आंख बंद कर ली और भजन में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। भजन अभी अभी बेलरी ने, ये हमारे परंपरा का, हमारे गुरुदेव के समय का ये कीर्तन है। मैं तो कभी नहीं गाता, मुझे गाना आता भी नहीं। गाना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा भी गाना गाया, शिवोहम शिवोहम। अब देखो ये शिवोहम शिवोहम बड़ी मजेदार बात है। अच्छा ये देखो, झूठ नहीं बोलना, सच सच बोल देना। ये क्या है, सच बोलना, ठीक है। ये सब क्या है, पूरा पूरा माला है। और एक देखो ये फूल है, ठीक है ना। अब ये अभी कहता था माला, अब क्या कहने लगा, क्या हुआ, इससे जब पूरे से जुड़ा था ये माला नाम था इसका, और अलग किया इसका नाम फूल हो गया। ऐसे ही अच्छा, अब यहां लिए नहीं हूं पर सपोज धान ले आए, तुमको दिखाया क्या है तो कहोगे, बोलो धान कहोगे। अच्छा उसका छिलका इधर कर दिया और भीतर वाला निकाला, भीतर वाला इस हाथ में ये क्या है, और ये हाँ किसी ने धान कहा, इसका धान कहो तो मैं बेचूंगा, ले जाओ मेरे से। धान के भाव लोगे, इधर वाले को निकाला, एक का नाम चावल, एक का नाम भूसी, मिले हुए का क्या नाम था, धान। बस मिले हुए का नाम जीव है और देह से अलग किया तो इसका नाम शिव है। हाँ इसलिए देहो हम देहो हम देहो हम, चिपके हो तो जन्मने मरने वाले देह हो, और जरा सा ये भूसी निकाल सको तो शिव हो। अच्छा आपके घर में दही होता है, दही बनाते हो नहीं, अब दही को रिढ़क दो, मथो, और ऊपर निकल आया, और वो तो जो बचा उसका नाम छाछ, मट्ठा, और यहाँ क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम हैं, लस्सी, मट्ठा, छाछ, अलग अलग लोग नाम लेते। और एक जो निकाला उसका क्या नाम है, घी मक्खन, ठीक है। अब मिला हुआ तब दही था, अब ना वो दही ना ये दही, गया दही, इसका नाम भी दही नहीं। ऐसे ये जो मनुष्य है ना, ये कुछ भी नहीं है, मिले हुए का नाम मनुष्य है, और मुक्त होए इधर शिव है उधर सौ है, सौ और शिव, गया मनुष्य, है ही नहीं कुछ। शिवोहम शिवोहम, इसलिए ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। हाँ ना हम मनुष्य नहीं हैं, जरा अलग करोगे तो हम मनुष्य नहीं कहें, फिर मनुष्य गया कहाँ, कहने एक देह है, एक आत्मा है, मनुष्य है ही नहीं। ये मिले हुए का नाम मनुष्य है, और मिला दो तो खिचड़ी है, और नहीं एक चावल है, भात क्या बोलते हो उसे,
हाँ, और एक का नाम दाल है, मिला के बनाया तो उसका नाम, तो ये खिचड़ी है। ये जो इकट्ठा है ना, ये खिचड़ी, अलग अलग कर दो, दाल अलग चावल अलग, बढ़िया स्वाद लो। तो ये जो शिवोहम कीर्तन है, कई लोग कहते हैं ये आदमी होके कैसे शिव हो गए। अब कोई कहे धान कैसे चावल हो गया, कैसे हो गया, क्या किया, कहीं चिपका था। इसीलिए गुरुदेव एक श्लोक बोला करते थे, तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात्। तुषा से, छिलके से बंधे हुए का नाम व्रीहि अर्थात धान है। तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात्, तुषा भावेन, तुषा अभावेन तंडुला। तुषा से अलग हो गया तो चावल हो गया। ऐसे ही देहबद्धा भवे जीव, देह से बंधे का नाम जीव है। देहबद्धा भवे जीव, देह मुक्ता सदा शिव। सदा शिव, सदा शिवो हम कहा ना। तो ये कीर्तन मेरे गुरुदेव गाते थे, मेरे भी तो गुरु थे, मैं बिना गुरु का नहीं हूं। कभी कभी जब आरती लोग करते हैं, जब मेरी भी आरती करते हैं तो मैं भी मस्त हो जाता हूं। क्यों? जैसे तुम गुरु की करके खुश होते हो, तब मेरे गुरु हैं ही नहीं, मुझे खुशी नहीं होती आरती में। तो कई लोग समझेंगे, लो अपनी आरती में आप खुश हो रहे हैं, मैं अपनी में नहीं, मैं गुरु की आरती में खुश होता हूं। अपनी आरती में देखो, दूसरे करें तो मजा आता है। यदि अपने द्वारा आरती करने में मजा आवे तो अपनी आरती आप ही कर लो। अच्छा, अपने पैर आप छू लो, मजा आता है। दूसरा कोई छुए, ऐसे ही दूसरे के छूने में भी, छुआने में भी। अच्छा, आपको जब रोकते हैं पैर दूर से छुओ, मानते ही नहीं हो। क्यों? बीड़ी वाले बीड़ी पीने को नहीं माने, अच्छा लगता है ना। तो जिनको पैर छूना अच्छा लगता है वो छू ही लेते। कई बार भीड़ से निकलते हैं, मना करते हैं, तो कोई नीचे हाथ डाल के अपन जैसे कितना मना किया और चतुराई से कर लिया। तो लगन की बात है, जिसकी लगन होती है वो हम कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी हमने आपको कहा कि लगन लगाकर देह भाव का क्षण भर का त्याग करो, फिर आ जाओ। अच्छा देखो, छिलके को चावल से अलग करके फिर गोंद से चिपका के बो दें तो उगेगा कि नहीं? देखो किसान आदमी, पहले जब नेचुरल, जब पहले चिपके थे धान थे, अब चावल हो गए, चाहे चिपकाओ चाहे कुछ करो, अब उग नहीं सकते। ऐसे ही एक बार देहाभिमान छूटा, ब्रह्म ज्ञान हुआ, फिर चाहे दिन रात इस देह में बैठे रहो, जन्म तुम्हारा नहीं हो सकता, मुक्त हो जाओगे। इसलिए बंधन तो तभी तक है जब तक इस देह में चिपके हुए तादाद में से जीते हो, और देह में जोड़ने वाला अज्ञान है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। आत्मा के अज्ञान से मैं देह हूं ये भाव मजबूत हो गया है। तो देहो हम, देह नहीं छोड़ना, देहो हम विचार छोड़ना। एक बात और बताएं, सरल सरल करने की कोशिश करेंगे। तुम जागृत में इस समय देह हो, तो स्वप्न में भी क्या बनते हो? देह ही बन जाते हो। स्वप्न में खेत में जाओ चाहे दुकान में जाओ, क्या बन के जाते हो? आदमी। क्यों? तुम अभी यदि देह के छोड़ने से बनता तो स्वप्न में देह तो यहीं पड़ा था, देह तो छूट गया, पर तुम्हारी बुद्धि में देह जो था वो स्वप्न में भी नहीं छूटा। स्वप्न में भी तुम्हारे साथ देह है, वो नहीं छोड़ता। इसी तरह से तुम देह हो तो भजन में भी तुम देह ही बने रहते हो। पूजा में भी मंदिर गए तो क्या मान के गए? देखो बैठे यहां, ध्यान में भी जब तुम मंदिर गए तो क्या मान के गए?
वहाँ मंदिर में पहुँचे, दर्शन कर रहे हो और नमस्कार कर रहे हो तो वहाँ भी देह बना लिया। ये देह का अभिमानी व्यक्ति ख्याल में भी देह बनता है, पूजा में भी देह बनता है, जीव नहीं, चेतन नहीं बनता। यदि आप ये कर सको तो सबसे ऊंची बात है कि पूजा में भी तुम शुरू में देह बनो। भगवान के यहाँ बैठे भी मंदिर में बैठ गए, बैठे यहाँ हो पर मंदिर में पहुंच गए, देह बन गए। ये उपासना है, इसको का नाम है उपासना, ध्यान। और इसके ऊपर है समाधि। समाधि में तुम देह नहीं हो, ना हम देहो हमात्मेति, मैं देह नहीं आत्मा हूं। तो जब ध्यान करें तो देह बना रहे पर हम देह न रहें, हम चेतना बन जाएं। अभी अभी कीर्तन में गाया था, हम चेतना बन जाएं, सुमिरन करने लग जाएं, सुरति बन जाएं, श्वास में जाएं और सुमिरन करते करते देखें ये कौन कर रहा है सुमिरन। कल भी ये विषय रखा था, कौन सुमिरन करता है? क्या हाथ सुमिरन करता है? वहां श्वास में कौन जाग रहा है? ये आंखें, ये हाथ, ये पैर? नहीं, ये तो वहां है ही नहीं। वहां तो मेरी सूरत है, मेरा ध्यान है। और उस ध्यान करने वाले ध्याता का आकार क्या है? वो निराकार है। इसलिए भजन जैसे नदी में पानी होकर मिलना पड़ता है, मिट्टी में मिट्टी मिलती है, ऐसे ही परमात्मा में देह नहीं मिलता। जब देह छूटता है, ये पंचभूतों का देह पंचभूतों में जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तन तेरे आगे सोआ, जीव नित्य के ही कारण रोआ। ये तारा को राम समझाते हैं कि देह तो ये पड़ा है। तो यही बात तुम ध्यान रखो, ये देह भगवान को नहीं मिलता, ये तो पंचभूतों में मिल जाता है, जीव मिलता है। तो अभी भी तुम थोड़ी देर को ये पंचभूतों का देह यहीं रखा रहे, पड़ा रहे, बैठा रहे, खड़ा रहे। तुम न खड़े हो ना, तुम न बैठो, देह बैठा रहे, देह लेटा रहे, तुम न लेटो। फिर तुम क्या करो? तुम सुमिरन करो, सावधान हो। तुम कौन हो? ये श्वास श्वास में सुमिरन कौन करता है? श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, एक एक श्वास में परमात्मा का स्मरण करे। अब श्वास में परमात्मा का स्मरण, श्वास में कोई हाथ जाता है क्या? माला में जाता है, जबान यहाँ है, वहाँ नई जबान है। इसलिए जबान भी नहीं खोलनी, हाथ भी नहीं हिलाना। हमारे गुरुदेव बोलते, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझत नहीं, तासे उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, आठ पहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रूपात, कबहु न पलक रुकात। और क्या? सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत। ऐसे नहीं, न जबान न दांत, न बोलना। प्राणी जब ये जाप करे तो न जबान हिलाए और न दांत, बिन जिह्वा बिन दांत। इस तरह से फिर कौन जाप करे? क्योंकि जब इसका सहारा लोगे तो फिर आप दांत और जबान में आ गए, हाथ में आ गए, इसे तो छोड़ना है। भगवान के पाने के लिए मृत्यु में देह छोड़ोगे, देह तो यहीं जलाया जाएगा। भगवान तक कौन जाएगा? जीव जाएगा कि देह? जीव जाएगा। तो कभी छोड़ते ही नहीं हो। तो जब मरने पर भी जीव जाएगा तो अभी भी कौन जाएगा? जीव जाएगा, जीभ भी नहीं जाएगी, जीभ भी यहीं रहेगी। इसलिए और भी कभी ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा अंदाज लगाना। स्वप्न में कभी कभी चिल्लाते हो ना, डर लगता है, कोई हुआ तो चिल्लाते हो। अब ये पड़ा है, भीतर कोई बोल रहा है,
और वो फिर जबान का सहारा लेता है, और कभी कभी बर्राने वाले की ये जबान भी बोल उठती है, देखा होगा ना। हाँ, स्वप्न वाले का जान जाते हैं बर्रा रहा है। हमारे एक गुरु भाई एक टेंट में ठहरे थे, जहाँ यहाँ जैसे यहाँ स्वामी विष्णुदेवानंद जी ने टेंट भी लगाए, झोपड़ी भी बनाई, ऐसे ही हमारे ही गुरु भाई एक बगल के टेंट में थे, मैं भी टेंट में था। अब वो रात को आवाज करने लगे, चिल्लाने लगे, तो मेरी नींद खुली और मैं भी पहुंच गया, तब तक वो जग गए। मैंने पूछा क्या है, कहने लगे 4-5 कुत्ते, मैं जा रहा था बाहर घूमने, 4-5 कुत्ते घेर लिया। अब देखो वहां कुत्ते कोई नहीं है, और शरीर भी वहां ये वाला नहीं, ये तो खाटे में पड़ा था, देह भी बना लिया, कुत्ते भी खाने लग गए। अब चिल्लाए, चिल्लाने में उनकी आवाज इस मुंह से भी निकली, बोल वो दूसरे से रहे थे पर आवाज इससे निकली, तभी हम जाग गए। और कभी कभी दूसरे नहीं, खुद भी जग जाता है जब चिल्लाता है। तो इसी तरह से जब आप इस शरीर के बिना अंदर से जाप करोगे, अजपा जाप, हाँ, जपे नित प्राणी, अजपा जाप, अंदर श्वास से जपे। और ये नहीं कि कोई यही मंत्र अजपा है, मेरे जानते जब हाथ छोड़कर आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। चाहे कोई मंत्र जपो, राम राम जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, सोहम जपो, सारे मंत्र जपा हैं, सारे मंत्र निरंजन हैं। कब? जब तुम निरंजन होकर जपो, अर्थात हाथ से नहीं, मुंह से नहीं, बाहर के साधन से नहीं, जब सीधा तुम जपो। तुम माने हाथ थोड़ी, तुम तो अंदर जाग रहे थे, तुम तो अंदर सोए थे, देह तो पड़ा था, तुम जागे तो इसको पकड़ लेते हो। तो तुम जब जाप करोगे, इसलिए निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे गुरुदेव बोलते थे कर लो मन माला का जाप जिसमें नारायण बोले। मन को तो माला बनाओ, मन को, ये नहीं, इसका मतलब तुम ये छोड़ मत देना, हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे की बात बचाई जाए, पहले वाली का खंडन करना लक्ष्य नहीं है। ये तुम माला लेके करते हो वो भी बंद कर दो, वो बंद नहीं करना, पर हम वो बताते हैं कि एक समय होता है कि भजन करते करते व्यक्ति की माला छूट जाती है। एक बार ट्रेन में मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा, मेरा अभी परिचय नहीं था और आज तक वो दोबारा मिले नहीं। मैं ट्रेन में था, रिजर्वेशन था, एक व्यक्ति गाड़ी में नीचे डिब्बे में बैठा और ऐसे आंख बंद जाप कर रहा, जाप, जबान हिलती थी, आवाज नहीं, और मन का धीरे धीरे उसकी चल रही थी। और मुझे भी नींद ना आई, मैं उसी को देखे जाऊं। अलग अलग लगन होती है, संसारी संसार देखते हैं, हम भजन करने वालों को देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, कोई लेना देना नहीं पे, अच्छा लगा कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है कि भजन कर रहा है ट्रेन में भी। और वो करते 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 जब उसकी माला का रुकना हुआ, रुकना, तब मुझे लगा ये अब सो जाएगा, क्योंकि जब भी आदमी की क्रम रुके ना, जैसे हमको बेहोश करते हैं ना डॉक्टर लोग, तो कहते हैं गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, डॉक्टर जान जाते हैं बेहोश हो गया। हाँ, और अभी मैंने आंखों का कराया तो कहने लगे स्वामी जी पुतली हिलाओ, ऐसे दाएं बाएं करो। तो जब वो दाएं बाएं न हुई तो समझ लिए शून्य हो गई, फिर वो निकाल दिया। जो करना था, डॉक्टरों का काम यही है ना। हाँ, तो अभिप्राय ये है कि वो परीक्षा होती है। ऐसे ही मैं समझा कि अब ये सो जाएगा, पर सोया नहीं, क्योंकि उसकी गर्दन ऐसे नहीं हुई, झटका नहीं लगा। कोई कितना संभल कर सोए, गर्दन ऐसे रख के नहीं सो सकता, एक बार यूं हो ही जाएगा। अब फिर
कई लोग सभा में सो जाते हैं ऐसे, तो यदि देख ले कि सोता है तो वो खुद भी देख लेता है कि किसी ने देखा तो नहीं, और यदि नहीं देखा हो तो फिर यूं आंख बंद करके यूं यूं भी जान के भी करता है कि लोग समझें कि सो नहीं रहा। इतना दिमाग चलता है सोने वाले का। वो जनाना चाहता है कि मैं सो नहीं रहा, सिद्ध करना चाहता है, पर नींद आई थी तो, पर उसको नींद नहीं आई, वो भजन में डटा था। आंख बंद है, उंगली बंद है, माला फिरना बंद है, होठ का हिलना बंद है, पर ज्यों का त्यों बैठा। इसका मतलब भीतर कोई और अभी जाप कर रहा है, वो सोया नहीं। वो जो जाप करता है वो आदमी है, वो देह है, वो वाणी है क्या? वो जो जाप करता है वो जीव करता है, वो जीव नहीं करती। और वो जो जाप करता है वही शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त करता है, ये देह नहीं प्राप्त करता। इसलिए भजन करने से धीरे धीरे भगवान के मिलने लायक बन जाते हो आप। हाँ, और क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? अर्थात इस देह को मैं मानकर जो ये डेरा डंगा बनाया है, जाते समय दुखी होगी, मेरा छूट गए। और जो पहले ही रोज छोड़ देते हैं, रोज एक बार हो आते हैं, इसको छोड़कर जो रोज यात्रा करते हैं परमात्मा में हो आते हैं, अंत में जाने में उन्हें आश्चर्य क्या है? वो मरते नहीं हैं। भगवान का भगत मरता नहीं, वो देह छोड़कर अपने घर जाता है। इसीलिए कहा संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। संत मरता है तो मरता नहीं, अपने घर जाता है। मरता कौन है? जिसे घर का पता ही नहीं। वो ना भी मरता हो तो मरता है, उसे मरना मालूम पड़ता है। स्वप्न में तुम ना भी मरो पर मर गए, यदि मरना देखा बड़े दुखी हो गए, जागे तो बचे। तो ऐसे ही अज्ञानी आदमी देहाभिमानी मरता अनुभव करता है, और ब्रह्मज्ञानी देह छोड़ता है, मरता नहीं है। बस इतना फर्क है। परीक्षित मरे नहीं, शरीर छोड़ा है, शरीर छूट गया है, चूंकि वो तो ब्रह्म में स्थित हो गए। आप और तो और जानते नहीं हो। चलो पांडवों की ही कथा ले लो। वो एक भवन बनाया था ना, लाक्षागृह। पांडवों के जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था, षड्यंत्र किया गया था। पर बचाने वाला होता, वो अंदर से गुफा खोदी और अंदर अंदर निकल जाने का रास्ता बना लिया। जब वो आग लगाई उसके पहले ही निकल गए थे, तो घर तो जल गया, लाक्षागृह जला, वो नहीं जले। तो इसी तरह लोगों को नजर नहीं आया, उन्होंने समझा काम ठीक हो गया। हाँ, दुर्योधन वगैरह वो संतुष्ट हो गए, छाती ठंडी हो गई कि अच्छा है काम बन गया, पर कुछ भी नहीं हुआ, वो तो निकल गए। इसी तरह से लोग घर वाले छाती कूटेंगे कि ये मर गए, लेकिन वो तो पहले ही निकल गए। मरा कौन? सांप केचुली छोड़ता है ना, सांप देखा ना केचुली, अब वो केचुली पड़ी, सांप निकल गया। ऐसे ही यह तो जीव की केचुली है, ये छोड़ देता है, वो निकल जाता है। जीव मरता नहीं। जीव तो अब फिर क्या होता है? जीव निकल कर देह छोड़कर या तो ब्रह्मलीन होता है, या अगली यात्रा में दूसरे देह की तैयारी करता है। दूसरे देह में जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, और कीड़े मकोड़े मनुष्य किसी योनि में जाता है, और एक सुमिरन करने वाला नर से नारायण हो जाता है। हमारे गुरुओं ने कहा अंतकाल में जो लक्ष्मी का स्मरण करता है, मकान का स्मरण करता है, स्त्री का स्मरण करता है, उनका वर्णन है यहाँ यहाँ जाता है, सांप बन जाता है, सुअर बन जाता है। लड़कों की चिंता में जो मरता है वो सुअर होता है, क्योंकि
लड़कों सबसे ज्यादा उसी के बच्चे होते हैं। हाँ, कि तुझे बहुत बच्चों की फिक्र थी तो सुअर बन, खूब बच्चे इकट्ठा कर ले। और धन की चिंता करने वाला, मैंने कल कहा था ना कि पहले वो सांप बनता था, क्योंकि धन को रखता था, इसीलिए जहां सांप रहता वो लोग सोचते थे यहां धन होगा, कि वो रखवाली, वो सांप बन करके धन की रक्षा करता है। लेकिन अब हम कहते हैं अब समय बदल गया, बैंक का मैनेजर बनता है। हाँ, धन की रखवाली करता है कुछ नहीं उसका। इतना करोड़ों अरबों रुपया बैंक में होता है, मालिक नहीं है, सिर्फ नौकर है। ऐसे ही ये संसार भी तुम्हारा है थोड़ी, बेवकूफी है इतना देख के खुश हो, ये सब मेरा 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 क्या है। ये मेरी मेरी करते हुए जीव जीता है और हुआ कुछ नहीं मेरा। और जो मेरा है उसे मेरा समझता नहीं। कोई नहीं कहता है राम मेरा, कृष्ण मेरा, उनको मेरा नहीं, इनको मेरा कहता है। मंदिर भगवान को मेरा नहीं कहता, मंत्र को मेरा नहीं मानता, वो सबका है। तो देखो, जो मंत्र को, राम को, प्रभु को अपना समझकर सुमिरन करता है वो प्रभु का हो जाता है, प्रभु उसके हो जाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बधाई की बात है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हो। मैं तो यहाँ पहले बार आया हूँ, पर स्वामी विष्णुदेवानंद जी जो आपके इस क्षेत्र में जिनके रहने से, रहने मात्र से, हम लोग ये मानते हैं, पहले रामायण में वर्णन आता है कि उस क्षेत्र में इतनी दूर तक 4 योजन तक माया नहीं व्याप्ति थी। उनके तप का प्रभाव है कि उस क्षेत्र में माया नहीं जाती। ऐसे ही उस क्षेत्र में जाकर लोग सुधर जाते हैं। योग दर्शन में आता है कि हिंसक जानवर भी वहाँ हिंसा छोड़ देते हैं। गाय और शेर एक घाट में पानी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्यागा। जिसकी पूर्ण अहिंसा में निष्ठा होती है उसके पास हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाते हैं। इसीलिए गांधी जी उसी विश्वास के कारण जब उनके पास कोई झूठ बोला तो गांधी जी ने अपने थप्पड़ मारा, अपने, ये कहकर कि यदि मेरे अंदर पूर्ण सत्य होता तो ये मेरे पास झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब मेरे में भी अभी सत्य की कमी है। ऐसा गांधी जी का आता है। अभिप्राय ये है कि हम यदि, और जो अपरिग्रही होता है, जो परिग्रह नहीं करता, उसके पास रिद्धि सिद्धि स्वाभाविक आती है। सच्चे मन से जो आदमी अर्थ को पकड़ता नहीं उसके पास धन की कमी नहीं रहती। योग दर्शन में मणिपुर चक्र होता है, तो ये कहते हैं जब वो जाग जाता है तो उसके पास सिद्धियां आ जाती हैं, अर्थात धन की कमी नहीं रहती। तो जैसे अहिंसा का लाभ है, सत्य का लाभ है, ऐसे ही अपरिग्रह का लाभ है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य। इसी तरह ब्रह्मचर्य से क्या होता है, देवा मृत्यु मुपाघ्नत, देवता मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो आदमी भगवत चिंतन करता है वो मृत्यु के पार चला जाता है, मृत्यु तो उसे छू नहीं सकती। और भी आपने सुना होगा, सुना, हमने सुना, ये देखा नहीं, कि यदि सांप सांपिनी लड़ते हों, अर्थात वो कामातुर, कामात क्रोधो भी जाते, काम में हमारे यहाँ निखिलानंद हैं, हमारे गायें थी, सांड थे, तो एक सांड मरकहा हो गया। चूंकि उस समय गाय लाई गई और उसको पकड़ लेते थे, थोड़ी देर के बाद ले जाते, उसे पकड़ने वाला, सांड को पकड़ने वाला दुश्मन लगता है, क्योंकि काम के समय पर उसको रोकना समझो दुश्मनी। तो इसी तरह से जब वेग होता है तो रोकने वाला दुश्मन लगा करता है, पर जिसके मन में काम नहीं होता उसका दुश्मन कौन। इसलिए काम पर विजय पाने वाला का कोई दुश्मन नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, अभाव नहीं है। तो अपरिग्रह वाले के अंदर अभाव नहीं रहता और अहिंसा की प्रतिष्ठा वाले के अंदर भय नहीं रहता, और
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा वाले के लिए जीवन अनंतता का अनुभव होता है और उसके सुख की पराधीनता मिट जाती है। सबसे बड़ा सुख का आकर्षण दो है, काम और यश मान। दो आदमी को पकड़ते हैं, इसीलिए किसी ने कहा कंचन तजना सहज है। तीन हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये मान बड़ाई छोड़ना बड़ा कठिन है। कई संतों ने कहा कि देखो मोटी माया सब तजें, मोटी बाहर वाली स्थूल, मोटी माया सब तजें झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया सब काहू को खाए। ये जो झीनी माया है वो अंदर रहती है, बाहर की माया अलग है, भीतर की अलग है। इसलिए जो भीतर के काम से, क्रोध से, लोभ से बचता है वो साक्षात ब्रह्म है। हमारे गुरुओं ने कहा कि हाँ ये इससे बचने वाला ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, राम का रूप है, साक्षात आत्मा ही है। इसलिए आप लोग अब इसका पूरा त्याग तो आप को करना नहीं। कैसे करना? देखो देह का तुम्हें त्याग नहीं करना, वहाँ पे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा ना, बोलो बोलो, आपका शरीर नहीं छूटेगा ना, छूट जाएगा। तो करना क्या है? बस मेरा छोड़ दो अभी, बाकी तो ये तुम्हें आप ही छोड़ देगा, हम काहे को झंझट करें। इसको छोड़कर अपराधी क्यों बने? मन से छोड़ दो, ये तुम्हें आप ही छोड़ता रहेगा जब छोड़ना होगा। इसलिए मन से आसक्ति छोड़ दो, मेरे का ख्याल छोड़ दो, घर बार तो तुम्हारा वैसे ही छूट जाएगा। ये छोड़ने का क्या? जो कचरा वर्षा में बह जाना है मैं क्यों ढोऊं, बिना मतलब मेहनत करूं, वर्षा होगी आप ही बह जाना। तो इसी तरह से जो अपने आप हो जाना है उसमें मेहनत ना करो। इसलिए तृष्णा नहीं छोड़ती, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, सब जाता है, वासना नहीं जाती, तृष्णा नहीं जाती, वो तुम छोड़ दो, घर नहीं छोड़ो। हमारे एक संत हर मिलापी जी बोला करते थे, काम न छोड़ो, काम माने यही काम काज, काम न छोड़ो कामना छोड़ो, और वास न छोड़ो, घर में रहना मत छोड़ो, वासना वासना छोड़ो। इसी तरह से क्या करना है? आप कुछ नहीं, सिर्फ मेरापन, व्यवस्था नहीं छोड़ो, जिम्मेदारी नहीं छोड़ो, कर्तव्य नहीं छोड़ो। यदि कर्तव्य छोड़ोगे तो तुम इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले होगे। तो क्या करना है? जिम्मेदारी पूरी रखो पर अपना मत समझो। जैसे यहाँ आश्रम में आके सेवा करते हो, ऐसे ही घर को भी आश्रम बनाओ, देश को भी आश्रम बनाओ, सेवा करो, स्वार्थ नहीं रखो। यहाँ लोग ले आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दे जा रहे हैं आनंद से और खुश हो रहे हैं देके। ऐसे ही ये भगवान का काम करके आनंदित हो। जो भगवान का काम करते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना, जो यज्ञ के लिए यज्ञ भावना से काम किए जाते हैं वो बंधन नहीं है। जो स्वार्थ से किए जाते हैं वही बंधन बनते हैं। जो इसलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों के आरंभ कामना और स्वार्थ से पैदा होते हैं, वही कामना और संकल्प के बिना होते हैं भगवान के भक्त जो योगी हैं। और बाकी लोग हर काम कामना से, स्वार्थ से करते हैं। इसलिए भगवान ने ये भी कहा कि फल की इच्छा का त्याग कर दो, कर्म का त्याग मत करो, फल की इच्छा करो, का त्याग करो। ऐसे ही शरीर नहीं। अब आप 5 मिनट सब लोग जहाँ बैठे हो भगवान का नाम जपो। जैसे पंडितों को गोत्र न मालूम हो ना, जब ब्याह शादी कराते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, तो कहते हैं अपना अपना गोत्र बोलो। अब कई को गोत्र नहीं मालूम तो पंडित कहते हैं यदि कोई गोत्र नहीं, कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम बास। ऐसे ही सामान न होना, चढ़ाना है तो शर्करा भावे गुड़म तथा, शक्कर नहीं तो गुड़।
और जब कपड़ा चढ़ाना होता है ना देवताओं को, एक धागा चढ़ा देते। और भी कुछ भी अभाव हो तो सर्वा भावे तंडुलम, कोई चीज नहीं है तो उसके बदले चावल डालते चले गए सुदामा की तरह। तो ऐसे ही जब तक आपने कोई दीक्षा नहीं ली तो क्या करो, तो एक कॉमन मंत्र है कि राम राम। पहले हम गांव में रहते थे तो गांव के लोग कहते थे हमें राम राम सुनना है। कई जगह कहेंगे हमें नाम लेना है, कई जगह बोलते हैं हमें ज्ञान लेना है, और यूपी में लोग बोलते थे हमें राम नाम सुनना है, अर्थात परमात्मा का नाम सुनना है। तो परमात्मा के तो बहुत नाम है, तो एक ऐसा नाम है जो प्रचलित है। अब कबीर साहब सगुण साकार को मानते नहीं हैं, पर राम नाम को मानते हैं। वो कहते राम मरे तो हम मरिए। राम मंत्र को माना, हमारे गुरु राम को मानते हैं। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। राम के सुमिरन से गति होगी। तो अभी आप 5 मिनट सब लोग आंख बंद करके सुख में, जिसमें दर्द ना हो ऐसे बैठ जाओ। दर्द ना हो, दर्द हो रहा है तो पैर बदल लो, तो 5 मिनट नहीं होगा। और दर्द ज़्यादा होता है तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लोगे ना, तो ये जो खून रुका है वो ठीक हो जाएगा। और नहीं ठोंक ठाक लो ऐसे थोड़ा ऐसे, हाँ, वो जो खून जम जाता है वो गति हो जाए। तो ये करके ध्यान में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद जैसा होगा। और कल भी आप आएंगे ही, कल तो गंगा जी का स्नान करेंगे, पूर्णिमा का पुण्य लेंगे, और संतों का, स्वामी जी का दर्शन करेंगे, और सुबह हम भी रहेंगे। देर हो जाएगी तो फिर अपन चले जाएंगे। अपना तो रोज यही है, खाना बदोश, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। जैसे जीव की भी यही हालत है, अभी इस देह में हो, कल और देह में, परसों और देह में, देह बदलते फिरते रहते हैं। तो अब आंख बंद करिए। आंख बंद करके श्वास जब भीतर जावे तो रासे या रासे लेना, माँ से छोड़ना। एक विधि है, रा से धीरे धीरे श्वास ले लो और माँ से छोड़ दो, या राम 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 से श्वास लो, जबान से नहीं बोलो। श्वास लेते जाओ, जैसे माला में मनका होते हैं, राम नाम की मनका बना लो, श्वास का बना लो धागा। श्वास धागा है, सूत्र है, और राम 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 मनका है। अंदर श्वास जावे तो गिनती मत करो, राम 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 राम, मन ही मन बोलते जाओ और राम राम से श्वास निकालते जाओ। जितना अधिक बार राम राम हो जाए, बेचैनी नहीं, कष्ट नहीं, बहुत झंझट नहीं, प्रसन्नता। प्रसन्नता 1, एकाग्रता 2, चैतन्यता 3, सजगता। सजग रहो, प्रसन्न रहो, एकाग्र रहो, और श्वास लेते हुए राम राम दोहराते जाओ, श्वास छोड़ते हुए राम राम दोहराते जाओ। जबान से नहीं, जीव जपे, जीव। जीव बहुत जपती रही, कर मुखते बहुतक जपें, श्वासा बिरला कोय। श्वासा से तो कोई बिरले जपते हैं, हाथ से जपते, मुंह से जपते, आज श्वासा से जपो, बिरला बिरला कोई श्वास से जपता है। और श्वासा छोड़ी नैनन जपे, अपरोक्ष हो जाए। श्वासा तज नैनन जपे तो सच्चा जापक होए। तो अभी श्वास से जपें, बिरले। तुम लोग करोड़ों में बिरले हो, हाँ, हजारों करोड़ों में तुम हो एक, जो श्वास से जप रहे हो राम 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 राम। जबान से मैं बोल रहा हूं, तुम्हें जबान से नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है। तुम बोलो श्वास के सहारे। तुम माने आंखें, तुम माने हाथ, तुम माने जबान नहीं, तुम माने हाथ नहीं, तुम माने जबान नहीं, तुम माने श्वास नहीं। श्वास से जपो, लेकिन तुम जपो। तुम कौन हो अंदर? चेतन, जीव, साक्षी, दृष्टा। तुम जपो राम राम राम।
ये जो जप रहा है इसके हाथ नहीं है, इसके पांव नहीं है, इसका आकार नहीं है। ये राम राम जो अंदर बोल रहा है, मेरे गुरुदेव कहते थे कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। नारायण माने परमात्मा खुद बोलता है, अंदर परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा स्वयं अंदर बैठा है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, परमात्मा तुम्हारे हर कर्म में बैठा है, विद्यमान है। श्वास आ रही, राम 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 राम। आती जाए जाती जाए, आती जाए जाती जाए, देर तक आती गई आती गई जाती गई, और ऐसे खो जाओ चैतन्य, वहां कोई और नहीं। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं, मैं राम नाम में हूं, राम नाम मुझ में है। लहर पानी में है, पानी लहर में है, पानी में लहर, लहर में पानी, दोनों एक नजदीक। पानी में लहर, लहर में पानी। राम नाम में मैं में राम नाम, मैं और राम नाम एक, मुझ में राम नाम, मैं राम नाम में हूं। बहुत अच्छे, 1 मिनट और राम नाम में खो जाओ, जैसे कोई है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, राम नाम है मेरे पास। जैसे पानी के पास लहर, और लहर के पास केवल सागर, सागर और कुछ नहीं, पानी ही पानी, कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे पास राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। और मेरे पास राम, राम के पास मैं और राम एक हो गए। इसके सुमिरन से समाधि होती। सुमिरत हरि श्वास गतिबादी, सुमिरत हरि साप गतिबादी। सुमिरन करते करते पाप कट गए, शाप कट गए, श्वास गति रुक गई, शांति मिल गई, समाधि मिल गई।